हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, अंतिम दिनों के विषय में बातें करने का मतलब है लोगों को जगाना, लोगों को अंतिम और आखिरी दिनों के विषय में सचेत करना, लोगों को होश में लाना। और जो जागा है, होश में है, सचेत है, वही दूसरों को जगा सकता है। इसलिए हर संत, हर महात्मा, हर नबी और सबसे बढ़कर ईसा हमें जगाने आए। उनका आना हमें जगाने के लिए था। 34वां सामान्य सप्ताह 28 नवंबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 31 से 45 तक, और दूसरा पाठ संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11 तक। इस संसार में हमारा जीवन सिर्फ खाना पीना, काम करना और मर जाना नहीं है। इस संसार में हमारा जीवन, हमारे आने का उद्देश्य जागना है, स्वयं और ईश्वर की खोज करना है। यह जीवन हमें मिला है जो एक उपहार है, एक अवसर है, एक सौभाग्य है कि हम जाग कर जिएं। जो जाग कर जीता है वही जीवन की पूर्णता का अनुभव करता है। वास्तव में जो जाग कर जीता है वही व्यक्ति आध्यात्मिक है। सोया हुआ व्यक्ति खोया हुआ व्यक्ति है, और जो सोया है, जो बेहोश है, वो नशे की स्थिति में है। क्योंकि आध्यात्म में जागा हुआ व्यक्ति हर चीज़ को वैसे ही देखता है जैसे आत्मापूर्ण व्यक्ति देखता है, कि सत्य क्या है, कि असत्य क्या है, क्या परिवर्तनशील है, क्या अनंत है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, चेतना ही सत्य है। बाकी सभी चीज़ें अंश सत्य हैं, कुछ समय के लिए सत्य हैं। ईश्वर ही लक्ष्य है, वहीं तक हमें पहुंचना है और उसी की ओर हमें जाना है, और वही मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर को छोड़, आत्मा को छोड़, दूसरी सभी चीज़ें साधन हैं, माध्यम हैं, सीढ़ियां हैं। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, संसार हो, हमारा शरीर हो, मन हो, ये सभी साधन हैं, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। आज का सुसमाचार अंतिम दिनों की बातें करता है। अंतिम दिनों को लेकर ईसा के जाने के समय से ही भ्रम बना हुआ है, और ये भ्रम लोगों को भटकाता है। लोग इस भ्रम के शिकार हुए हैं। वैसे तो धर्मशास्त्र में हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य शिक्षा दी गई है। यह शिक्षा मुक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए है और आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए है, और यह हमें प्रेरणा देती है। इसमें आत्मा निहित है। इस धर्म शिक्षा में आत्मा है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अंतिम दिनों की शिक्षा, कायामात की शिक्षा डरावनी लगती है। यह कई लोगों के द्वारा इस तरह से बताई जाती है कि लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और समस्या यह है कि जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम वहीं होता है जहाँ डर नहीं होता, और ये डर हमें विकलांग और अपाहिज बना देता है। संत पौलुस ने कायामात को, इसी डर को कुछ अलग ढंग से सिखाया है। संत पौलुस मृत्यु के बारे में कहते हैं, लेकिन वो डरावनी बातें नहीं करते। वे कहते हैं, आप कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 51 और उसके आगे पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं
कि तुरही के बजते ही हम रूपांतरित हो जाएंगे, हमारा रूप बदल जाएगा, हमें असली रूप मिलेगा, वो आत्मा का रूप है। इसलिए वो कहते हैं कि आप नहीं डरें, ये ईश्वर मिलन का समय होगा। बहुत सारे संत भी इसे आध्यात्मिक विवाह कहते हैं, ईश्वर मिलन का समय। और उससे बड़ी और अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है, क्योंकि हम इस संसार में तो वो अनुभव नहीं कर सकते जो ईश्वर मिलन, जो हमें पूर्णता में मिल सकती है। डरावनी शिक्षा बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन बड़ों के लिए ठीक नहीं हो सकती। और आप कितना डराएंगे। बहुत अच्छी बात है कि जो शिक्षा पहले दी गई थी वो बड़ी डरावनी थी। अनंत आग, धधकती आग, नरक, दुष्ट आत्मा केंद्रित, ये शिक्षा आज धीरे धीरे कम हो रही है। ईसा की नई शिक्षा, नई आज्ञा, प्रेम पर आधारित शिक्षा का आज प्रभाव बढ़ रहा है। डरा कर सिखाना पुरानी पद्धति है। प्रेम से मित्रवत बनकर ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। इम्मानुएल उसका नाम है, वो तुम्हारा पिता है। ईसा ने जो शिक्षा दी वो भी प्रेम आधारित शिक्षा थी, चेतना आधारित शिक्षा थी। इसलिए हम इस समय को जानें, इस समय के प्रति जागें, ईश्वर से प्रेम करना सीखें और डरने से बचें। कब तक डरेंगे? और ईश्वर हमारा प्रेमी पिता है, इसलिए हमें आत्मा में होने की ज़रूरत है। हम यही प्रार्थना करें कि हम चेतना में जागें, सत्य को समझें कि हम ईश्वर के पास से आए हैं और ईश्वर के पास ही हमें जाना है। इस संसार में हमारा कोई अपना नहीं है, इसलिए हम उसी की ओर यात्रा कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर को अपना ध्येय, अपना उद्देश्य, अपना केंद्र बिंदु बनाएं। इसीलिए संत मत्ती अपने सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करें, उसको उद्देश्य बनाएं और सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डर भी दूर हो जाएगा, चाहे वो आज जाना पड़े, कल जाना पड़े या कभी जाना पड़े। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर में ही हम संयुक्त हो जाएंगे। आमीन।